अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 49 में रहने वाले गाड़िया लोहारों द्वारा आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शहर अध्यक्ष आशीष सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड में सामुदायिक भवन में एक महिला द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके चलते गाड़िया लोहारों के परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर महिला का सामुदायिक भवन पर से अवैध कब्जा आज शाम तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो कल से अनिश्चित काल के लिए गाड़िया लोहारों के 1000 से ज्यादा लोग परिवारों के साथ अन्न जल त्याग कर अनिश्चित काल तक धरने पर बैठेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की जनहानि होने पर एडीए एवं अजमेर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होने की चेतावनी दी। गाड़िया लोहार बस्ती में जो सामुदायिक भवन है उसके ऊपर अवैध रूप से एक महिला ने कब्जा करके बैठा है। 2018 में उस सामुदायिक भवन का शिलान्यास हुआ था, उसका प्रूफ ये रहा। एडीए द्वारा वहां पर अवैध रूप से जो कब्जा करके महिला बैठी थी उस भूमि को वो ध्वस्त किया गया है, उसका भी प्रूफ हमारे पास है। कल आज 24 घंटे से ऊपर हमको यहाँ बैठे हुए हो गए, शांति प्रिय बैठे थे। हम हमारी मांग मांग रहे हैं, शांति प्रिय मांग रहे थे। केसर राम जी आके हमारे भाइयों को धक्का देते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेडीजों को गालियां बक रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों? जब हम प्रशासन से अपील से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारी मांग सुनो। हम अवैध रूप से कोई गलत मांग तो कर नहीं रहे, अवैध रूप से कब्जा करके बैठी सरकारी भवन में, वो भी मैं आपसे एक चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहूँगा, जितने भी सामुदायिक भवन है वहाँ जाके बैठ जाए, हमको मत निकालना, हमको नोटिस दे देना। और सरकारी भवन में आप नोटिस किस बात का? सरकारी भवन में कोई अवैध रूप से कैसे बैठ सकता है? आज पिछले कई सालों से बैठा है, 2018 में उसको मुक्त किया गया था, उसके पेपर की कटिंग हमारे पास है, शिलान्यास हुआ था, अनीता बघेल द्वारा 3 लाख फंड दिया गया था, लेकिन ये फंड हमने लिया नहीं, इन गाड़िया लोहारों ने लिया नहीं, क्योंकि वहाँ 2 कमरे तोड़ के 1 कमरे को यहीं रखा गया कि इसको अपन ऐसे ही बनाएंगे। तो गाड़िया लोहार की एक डिमांड थी कि हमारा जो भी ये सामुदायिक भवन है उसको पूर्ण तरीके से ध्वस्त करके पूरा नया निर्माण किया जाए। तो इन्होंने वहाँ बात रखी। उसके बाद महिला आई, इनके हाथाजोड़ी करी कि मेरे को कुछ महीने के लिए यहाँ रहने दे दो। उसका कहाँ पर है मकान? तोपदड़ा में उसका खुद का मकान है, उसके फादर इन लोग की दुकान है, जैन नमकीन के पीछे, आज करोड़पति वो भी है। क्यों उस छोटे से कमरे में, क्यों गरीब आदमी के तुम छाती पर मूंग डाल रही है? हम तो एक ही मांग करते हैं कि अगर आज की तारीख में भवन खाली नहीं हुआ तो आज शायद यहाँ 200-300 होंगे, कल 1000 से प्लस संख्या होगी। प्रशासन की जिम्मेदारी होगी पूरी, गारंटी दे रहा हूँ मैं। और चाहे मेरे को जेल डाल दो, चाहे लकड़ी से मार दो, चाहे गोली से मार दो, पीछे नहीं हटने वाला। क्यों? हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। मैं आशीष सोनी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अजमेर शहर अध्यक्ष। एक सामुदायिक भवन भी बनाया गया था, लेकिन उस पर उर्मिला देवी और लाला राम ने अवैध रूप से ये कब्जा किया हुआ है और हम लिखित रूप से, मौखिक रूप से काफ़ी कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन, एडीए प्रशासन आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं दे रहा। अभी 1.5-2 महीने पहले ही एडीए प्रशासन ने उसको खाली करवा के ताला भी लगाया था, लेकिन राजनीति के दबाव के चलते उस ताले को खुलवा दिया गया और वो अभी भी अवैध अतिक्रमण वहाँ पर अपनी दादागिरी से रह रहा है। अगर उससे कुछ कहते हैं तो वो झूठा केस लगाकर हमारे गाड़िया और लोहार समाज के लोगों को बंद करवाने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। इसलिए हम एडीए प्रशासन, जिला प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि लड़ाई झगड़े की आशंका को देखते हुए उचित कार्रवाई करते हुए इसका अतिशीघ्र फैसला करके इस सामुदायिक गाड़िया लोहार समाज के सामुदायिक भवन को खाली करवाने की कृपा करें। हम उनके बहुत बहुत आभार रहेंगे। हम ये बाबूलाल चौहान, जिला गाड़िया लोहार समाज सुधार समिति अजमेर, हम शांति रूप से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब भी नहीं आ रहे हैं, एडीए प्रशासन साहब भी नहीं आ रहे हैं। और ये 30 साल पहले का एडीए प्रशासन के आदेश की कॉपी है। ये गाड़िया लोहार समाज, ये सामुदायिक भवन गाड़िया लोहार समाज का है। इसमें यूआईटी सेक्रेटरी के भी साइन है और ये आदेश की कॉपी भी है 1991 की।